ना सब हमें अच्छे दिखाई पड़ेंगे, कोई भी खराब दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर मुझे खराब कोई दिखता है, किसी के दोष दिखते हैं और हम कहते इसको सुधारना चाहिए, इसको ये करना है, सुधारना उसको नहीं है, सुधारना तुमको चाहिए। तुम देह बांध के चेष्मे से देख रहे हो। इसलिए आत्माभिमानी बनना, इससे आपका क्रोध का गला भी कट जाएगा, काम का गला भी कट जाएगा, सारे विकारों के गले कट जाएंगे। तो इस भट्टी से ये पाठ पक्का करना। जिस दिन हम ब्रह्मा कुमारीज में प्रवेश किया, क्या सुना? बच्चे तुम आत्मा हो। और लास्ट का लेसन भी हमारे यही है। पहला लेसन भी यही और लास्ट का लेसन भी यही। ये 20 का ड्रामा का लेसन, कर्मों की घुई गति का लेसन, जो हुआ अच्छा लेसन, ये सारे लेसन है आत्माभिमानी बनने के लिए। जो ये आत्माभिमानी स्थिति की मेहनत करता है, सारी मेहनत से छूट जाता है वो। आज मुझे संस्कार परिवर्तन करने में मेहनत लग रही, सहन करने में मेहनत लग रहे, योग लगाने में मेहनत लग रहे, इन सब का कारण है आपका पहला लेसन कच्चा है। हमारे 2 लक्ष्य हैं, एक है संगम का लक्ष्य, दूसरा है सत्युग का लक्ष्य। संगम का लक्ष्य क्या है? अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना, बिंदुरूप बनना, यह है संगम का लक्ष्य। और सत्युग का लक्ष्य क्या है? देवता बनना, ऊंच पद प्राप्त करना, यह है भविष्य के लक्ष्य। याद रखना, जो संगम के लक्ष्य तक पहुंचेगा, सत्युग का लक्ष्य उसकी परछाई है, वो अपने आप मिल जाएगा। इसीलिए हमें पुरुषार्थ करना है अशरीरी का, पुरुषार्थ करना है विधेयी बनने का। कोई कॉलेज का बच्चा किताब लेकर के पढ़ रहे हैं, कहता है मैं परीक्षा होते ही क्या करूंगा? नौकरी पकड़ूंगा, नौकरी पकड़ करके फिर गाड़ी लूंगा, उसके बाद विदेश घूमने के लिए भी जाऊंगा, फिर शादी भी करूंगा, कपड़े ऐसे ऐसे पहनूंगा, ऐसा सोच रहा है और पढ़ाई नहीं कर रहा है। वो अचानक फेल हो गया, उसके सारे प्लान सारे कैंसल। इसी तरह हम योग नहीं लगा रहे, अशरीरी नहीं बन रहे, विधेयी नहीं बन रहे, और बैठ करके सत्युग कब आएगा, कृष्ण जन्म कब लेगा, अब कितने साल बाकी है, कुछ परिवर्तन तो दिखता नहीं है, ये सारा वेस्ट है हमारा। इसलिए अशरीरी बनो, विधेयी बनो। सत्युग कब आएगा, क्या आएगा, ये हमारा आउट ऑफ सिलेबस, ये हमारे सिलेबस से बाहर है। वो बाबा के ऊपर छोड़ो, ड्रामा के ऊपर छोड़ो। केवल क्या आप अशरीरी बन सकते हैं, एक सेकंड भी विधेयी बन सकते हैं, ये आपके लिए विनाश रोका हुआ है। इसीलिए जीवन मुक्त स्थिति की अनुभूति करना है, इस लेसन को हमें पक्का करना है। आज कई कहते हैं मुझे सहन नहीं होता, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। कल सभी ने हाथ खड़ा किया था। सहन करने का पुरुषार्थ, गुस्से पर कंट्रोल करने का पुरुषार्थ नहीं करना है। पुरुषार्थ करना है आत्माभिमानी स्थिति का। बीज बोया ही नहीं, पानी डाला ही नहीं, वृक्ष आएगा ही नहीं, और वृक्ष नहीं होगा तो फल भी कहां लगेंगे? फल तो हो गए नहीं। इसी तरह जिन्होंने आत्माभिमानी का बीज बोया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, उसके जीवन रूपी वृक्ष में सहन शक्ति, धैर्यता, नम्रता, ये गुण रूपी फल कहां से लगेंगे? गुणों का कभी पुरुषार्थ नहीं किया जाता। पुरुषार्थ करना है अशरीरी का, पुरुषार्थ करना है विधेयी बनने का, पुरुषार्थ करना है आत्माभिमानी बनने का।
जो ये अशरीरी स्थिति में रहता है, विदेही स्थिति में रहता है, उसके जीवन रूपी वृक्ष में फल ही फल दिखाई पड़ेंगे, वो गुणवान होगा। जिस घर में लाइट नहीं है वहां भूत रहता है। पहले जमाने में गांव गांव में बहुत सारे भूत रहते थे, लेकिन आजकल भूतों का नाम निशान खत्म हो गया। क्यों? सभी तरफ लाइट हो गई। क्योंकि भूत डरता है किससे? लाइट से डरता है। इसी तरह चलो 2 मिनट अपनी आत्मा की लाइट को बिल्कुल जला करके अनुभव करना, आत्मा अनुभव का। तो बात चल रही थी, जिस घर में लाइट होती है वहाँ भूत नहीं रहता। पहले ज़माने में गांव-गांव में बहुत सारे भूत रहते थे, नाम सुनते थे, लेकिन आजकल भूतों का नाम निशान खत्म हो गया क्योंकि लाइट हो गई। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का भान है वहाँ विकारों का भूत नहीं रह सकता। ना क्रोध रहेगा, ना काम रहेगा, कोई भी भूत नहीं रहेगा। इसीलिए भूतों को भगाने के लिए क्या करो, इस शरीर में लाइट जला कर रखो। हर पल बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो,
हर पल हमें क्या करना है। आजकल जो भाई लोग जानते हैं, आजकल मोटरसाइकिल निकली हुई हैं। आजकल मोटरसाइकिल गवर्नमेंट ने देखा कि एक्सीडेंट क्यों होते हैं, लाइट की कमी के कारण। इसीलिए आजकल ऐसे कुछ मोटरसाइकिल बनाए, उसको चाबी डालते क्या होते हैं, लाइट चालू हो जाते हैं, दिन हो या रात को। इसी तरह आज हमारे भी दृष्टि वृत्ति का एक्सीडेंट क्यों होता है, क्योंकि लाइट की कमी के कारण। इसलिए हमें, भले दिन में हम चल रहे हैं, लेकिन है क्या, कलयुग क्या है, अंधेरा है। तो कई बार जब भी हम गाड़ी को चलाते हैं, पहले क्या करते हैं, अंधेरे में लाइट चालू करते हैं, फिर चलते हैं। इसी तरह हमें कहीं भी चलना है, अपने आत्माभिमान की लाइट जला दो फिर चलो। कोई सामने भाई बहन आते हैं, अपने वो क्या बोलते हैं उसको ये मारते हैं ना, वो फोकस मारते हैं, उसको लाइट मारते हैं। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है, अपना लाइट मारना है, सोल कॉन्शियस। जितना सोल कॉन्शियस बनेंगे उतना सदा जीवन मुक्ति स्थिति में रहेंगे, कोई भी चीजें आपको आकर्षित नहीं हो सकेंगी। इसलिए आत्मा का अभ्यास। कोई भी जानवर भी डरता है किसे, लाइट से। शेर, चीता, भालू जितना भी है, अगर आपके पास मशाल आए सारे भाग जाएंगे। कोई छोटे बच्चे को पास भी पकड़ा हो तो भी भाग जाएंगे। इसी तरह आज ये दुनिया एक जंगल है, उसमें विकारूपी जानवर घूम रहे हैं, और उन्हीं विकारूपी जानवर से बचना है। हमारे भ्रुकुटी में सदा आत्मा की लाइट जली रहे। इसीलिए बाबा को रोज याद दिलाना पड़ता है, बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी होकर के बैठो। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहता भाई साहब, अगर कोई आग के सामने बैठेगा तो क्या होगा, क्या होगा, गर्मी का अनुभव होगा। उसके लिए कोई कमेंट्री करने की जरूरत नहीं, ओहो कितना गर्मी लग रहे हैं, कितना ये हो रहे हैं। कोई गरीब बैठे, अमीर बैठे, सबको अनुभव होगा। अगर कोई बर्फ के पास जाकर के बैठेगा तो ठंडी का अनुभव होगा, वो भी सबको होगा, उसके लिए भी कोई कमेंट्री करने की जरूरत नहीं। इसी तरह सर्वशक्तिवान बाबा सामने बैठा है, शिव बाबा, तो क्या अनुभव होना चाहिए, शक्ति का, शांति का। लेकिन कहता है मैं माउंट आबू में गया, शांतिवन में गुलजार दादी के तन में बाबा आया, 4 घंटा में बाबा भी बैठा था, और कहता है बहनों को बोल करके मैंने जगह सामने लिया, सोफे पर, थोड़ा वीआईपी था, जगह सामने लिया, 4 घंटा बैठा, मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो गया, उसको थोड़ा डाउट आया। तो मैंने छोटा से उसको एग्जाम्पल दिया, अगर कोई एक चुंबक है और चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा, खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक बहुत अच्छा है। लेकिन लोहे के टुकड़ों को एक बहुत बड़ा कपड़ा लेकर के, कपड़े का बड़ा थान लेकर के, और उसके अंदर लपेट 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 करके रखो, हिलेगा? इसका मतलब चुंबक खराब है? चुंबक अच्छा है, लेकिन हमने उसको क्या किया है, लोहे के, वो कपड़े के अंदर लपेट करके रखा हुआ है। इसी तरह बाबा भी एक चुंबक है, सर्वशक्तिवान है, लेकिन बाबा के सामने कोई देह बांध के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेगा, खींचेगा? अनुभव भी नहीं होगा। इसलिए अगर परमात्मा अनुभूति करना चाहते हैं, हर पल योग की अनुभूति करना चाहते हैं, तो देह बांध के कपड़े से अलग होकर के बैठो, आत्मा समझ करके बैठो। इसीलिए बाबा रोज की मुरली में ये पक्का करते हैं। अभी आप लोग जाने वाले हैं बाबा मिलन के लिए, फरवरी में आपका लोगों का टर्न है, टिकट वगैरह बनाएंगे अभी कुछ समय के बाद, बाकी सारी तैयारी करेंगे। लेकिन उस तैयारी से भी पहले अगर प्रभु मिलन का अनुभव करना चाहते हैं, क्योंकि अभी आजकल का मिलन कौन सा है, अव्यक्त मिलन। अव्यक्त मिलन की अनुभूति करने के लिए स्थिति क्या चाहिए, अव्यक्त। अव्यक्त मतलब आत्मिक स्थिति चाहिए। इसलिए
अभी भी 4-5 महीना 5-6 महीना पड़ा है, ये तैयारी शुरू करो अभी। मुझे याद है मैं शुरू में जब मधुबन में जाता था तो बाकी सारी तैयारी से पहले मैं अपनी स्थिति बनाने की तैयारी करता था। बाबा के मिलन तक अमृत वाला मिस नहीं करनी है, हर पल आत्माभिमानी स्थिति में रहना है। और जब ये तैयारी करके जाता था बड़ा आनंद आता था बाबा मिलन का। नहीं तो कई कहते अनुभव होता ही नहीं। एक बार मधुबन में शांतिवन में डायमंड हॉल में मैं बैठा था। मैं वैसे ही हमेशा पट पर बैठता हूँ अभी भी मुरली लिखने के लिए। तो बैठा था, गुलजार दादी के